हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब जुड़ गए होंगे लाइव। तो मैंने कहा था आप सबको कि मैं आपके सामने रूबरू होऊंगा एक बोर्ड के साथ, और जैसे क्लास में होते हैं वैसे ही अब आज हम मिल रहे हैं। तो सभी जने लाइव जुड़ जाइए। ये लाइव प्रीमियर है, आप सबको पता होगा, जिसके अंदर हम लाइव चैट कर सकते हैं। जो आप टॉपिक सीखोगे उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हों तो आप हाथों हाथ पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके। तो चलते हैं हम। मेरा भी ये फर्स्ट लाइव सेशन है जिसमें मैं आपके सामने आज इस तरह से रूबरू होऊंगा। आपको सबको पता होगा कि जैसे सामने क्लासेस होती है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज मेरे सामने कुछ नहीं है। मेरे सामने एक छोटा सा कैमरा है और आप लाइव मेरे साथ देख रहे होंगे मुझे। आज की जो चर्चा है वो हमारा आज का जो टॉपिक है वो रीजनिंग के अंदर है और स्टूडेंट्स की डिमांड पर है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर रीजनिंग में कैलेंडर का टॉपिक जो बेसिक्स हैं वो सर बताइए, हमें आते नहीं हैं। तो वो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, बेसिक्स। हमारा जो टॉपिक है वो कैलेंडर है। तो इस टॉपिक से पहले आप सभी को गुड इवनिंग। और मेरा नाम आप सब जानते होंगे, जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है मैं उनको बता दूं, मेरा नाम जसदीप सिंह है और एज ए मैं रीजनिंग टीचर प्लस के अंदर आपको करंट जीके मैं यूट्यूब पे आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। और साथ साथ अगर आप मैथ्स के लिए अच्छा लेवल प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर एक लिंक बता देता हूँ मैं आपको। अच्छा लेवल रहेगा आपके लिए, मैथ्स बाय वालिया सर। आप उस लेवल से पढ़ोगे तो आपको सिलेक्शंस के चांस आपके क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। थैंक यू। और अब हम चलते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है रीजनिंग में वो है कैलेंडर के नाम से। किस नाम से है? कैलेंडर के नाम से। और कैलेंडर के नाम से जो टॉपिक है आप सबको पता है कि ये डेट पर डिपेंड है, यानी दिनांक पर डिपेंड है। बट हम इन चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं, टॉपिक्स कहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक पार्ट है कैलेंडर का, वो क्या चीज़ है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट रखता है। कैलेंडर के अंदर सबसे पहले आपको इसका इतिहास पता होना चाहिए कि इस कैलेंडर को बनाया किसने। तो इस कैलेंडर को ग्रेगरी नाम के व्यक्ति ने, जिसका नाम था पोप ग्रेगरी। क्या नाम था? पोप ग्रेगरी। इसलिए हम आज वर्तमान में कौन सा कैलेंडर? ग्रिगोरियन कैलेंडर। वर्तमान में हम कौन सा कैलेंडर यूज कर रहे हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर का हम क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सर ये तो हमें नॉलेज हो गई भी, हाँ एक इतिहास है कि हम वर्तमान में किस कैलेंडर का यूज़ कर रहे हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर का। लेकिन बात आती है कि सर टॉपिक्स किस तरह से शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले आपको बेसिक कैलेंडर के बारे में पता होना चाहिए कि मेरे पास एक तो होता है सामान्य वर्ष, एक तो क्या होता है? सामान्य वर्ष। और एक जो वर्ष होता है उस वर्ष को हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष। क्या कहते हैं? लीप वर्ष। यानी इसको हम हिंदी की अगर बात करें, ये तो इंग्लिश का वर्ड है लीप, हिंदी में अगर बात करें तो उसे हम कहते हैं अधिवर्ष। क्या कहते हैं? अधिवर्ष कहा जाता है किस वर्ष को? लीप ईयर को। अब आप सबको पता होगा कि जो सामान्य वर्ष होता है उसमें कितने दिन होते हैं? यस, 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। 300 कितने दिन होते हैं? 66 दिन होते हैं। आप सबको नॉलेज होगी इस बारे में कि सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 300 क्या होते हैं? 66 दिन होते हैं। यानी इसके अंदर एक दिन क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है। एक दिन क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है। अब नॉलेज ये लेनी है कि सर ये एक दिन एक्स्ट्रा क्यों होता है लीप वर्ष में। लाइक अगर हम हिस्ट्री पर चलें तो क्या हुआ, आप सबको पता है जो ये लीप ईयर होता है यह 4 साल में कितनी बार आता है? एक बार आता है। 4 साल में कितनी बार आता है? एक बार आता है। और आप सबको पता है कि सामान्य वर्ष में हम 365 दिन और उसके बाद कुछ कुछ घंटे मानते हैं। वो घंटे हम एस्टिमेट लगा लें कि 5 घंटे 58 मिनट 48 सेकंड के आसपास बनते हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि हर साल 6 घंटा बाहर निकालना शुरू कर दिया। जब हर साल एक एक घंटा बाहर निकालना शुरू कर दिया, यानी 6-6 घंटे बाहर निकालना शुरू कर दिए, तो आपको सबको पता है कि अगर मैं उस 6 घंटे को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितने घंटे बनेंगे? 24 घंटे बनेंगे। और 24 घंटे का क्या होता है? आपको सबको पता है एक दिन होता है। इसलिए वो एक दिन कहाँ जोड़ दिया जाता है?
लीप वर्ष में जोड़ दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी सारी स्कीम किसके द्वारा बताई गई थी? पोप ग्रेगरी के द्वारा बताई गई थी। तो आई होप कि आपको ये बात पता लगी हो कि एक दिन ज़्यादा क्यों होता है। वो एक दिन ज़्यादा होने का कारण यही है कि हर साल 6 घंटे एक्स्ट्रा बचते हैं, और उस 6 घंटों को जब हम 4 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 24 घंटे आता है, यानी एक दिन बन जाता है, और उस एक दिन को यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। अब हम चलते हैं आगे की बात कि सर 365 दिन सामान्य वर्ष में होते हैं, और बेसिक क्या है? और अगर बात करते हैं तो आपको सबको नॉलेज होगी कि इसके अंदर फरवरी का जो महीना होता है वो 28 डेज का माना जाता है। कितने दिनों का माना जाता है? 28 डेज का। और लीप ईयर के अंदर फरवरी कितने की मानी जाती है? 29 डेज की। वो एक दिन जो मैंने बोला था एक्स्ट्रा होता है, वो इस फरवरी में क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो फरवरी 28 की सामान्य वर्ष में और फरवरी 29 की लीप वर्ष में। फिर थोड़ा और आगे चलते हैं। आप सबको नॉलेज होगी कि इसके अंदर कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह। और एक दिन क्या बचता है, जिसे हम हमारी भाषा में कहते हैं विषम, या हम कहते हैं शेषफल। क्या बचता है? शेषफल बचता है। एक दिन क्या बचता है? शेषफल। उसी तरह इसके अंदर भी क्या होता है? 52 सप्ताह होते हैं, और कितने दिन? 2 दिन विषम बचते हैं। 2 दिन क्या बचते हैं? विषम बचते हैं। ये अपने को पता होना चाहिए, ध्यान रखेगा। अब दिमाग में आता है कि सर ये एक दिन विषम कैसे बचा? तो देखिए 365, ध्यान रखिएगा, कितने? 365। अगर हमें पता है कि पूरे साल में 365 दिन होते हैं, उसमें अगर हम 7 का भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कितने पे जाएगा? 52 पर जाएगा, पूरा पूरा, जिसे हम कहते हैं भागफल। तो 52 पर जाएगा, तो उसके बाद में एक दिन बचता होगा लास्ट में शेषफल, वो एक दिन ये वाला है। उसी तरह जब आप 366 में किसका भाग दोगे? 7 का भाग दोगे, तो कितने दिन बच रहे होंगे? 2। तब आप कह सकते हो कि 2 दिन क्या है? विषम है। तो आई होप कि आपको इस बेसिक के बारे में पता लगा हो। फिर हम बात करते हैं कि सामान्य वर्ष के बाद एक वर्ड आता है जो आपने सुना होगा, क्या? सामान्य शताब्दी। क्या वर्ड सुना होगा? सामान्य शताब्दी। और एक सुनी होगी आपने लीप शताब्दी। तो ये क्या होती हैं? तो आपको बता देते हैं कि जो ये सामान्य शताब्दी होती है, यह सामान्य शताब्दी और ये जो लीप शताब्दी होती है, ये भी एक तरह का वर्ष ही होता है, लेकिन 100 सालों, कितने सालों? 100 सालों का जो समूह होता है ना, 100 सालों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं। और उन 100 सालों के अंदर आपको बता दें कि 76 जो साल होते हैं वो तो होते हैं कॉमन ईयर, यानी सामान्य ईयर, सामान्य साल। और जो 24 साल होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके लीप ईयर। ये फिक्स आप सबको नॉलेज होगी कि 100 सालों में 76 साल तो कॉमन होते हैं और 24 साल क्या होते हैं? लीप ईयर होते हैं। तो अब बात आ रही है शताब्दी के, नहीं, किसकी बात आ रही है? सामान्य शताब्दी की बात आ रही है। तो सामान्य शताब्दी की डायरेक्ट पहचान की बात कर लेते हैं। पहचान क्या होती है? पहचान होती है 400। क्या होती है? 400। अब आप कहोगे सर सामान्य शताब्दी की पहचान अगर 400 है तो लीप शताब्दी की पहचान? लीप शताब्दी की पहचान भी क्या है? 400 है। फिर दिमाग में आता है सर इनके बारे में पता लग गया, लेकिन सामान्य वर्ष और लीप वर्ष की पहचान, तो वो भी बात कर लेते हैं। सामान्य वर्ष की जो पहचान है वो है 4, और लीप ईयर की भी पहचान क्या है? 4। लेकिन ये 4 है और 400 क्या है? तो सामान्य शताब्दी के अंदर क्या होगा कि 400 का भाग किसी भी शताब्दी वर्ष में नहीं जाता। ध्यान रखना, 400 का भाग किसी भी शताब्दी वर्ष में नहीं जाता। और शताब्दी वर्ष का मतलब आपको अगर नहीं नॉलेज है तो मैं वो भी बता देता हूं। जैसे हम कहते हैं 2000, 2100, 1600, ये शताब्दियां हैं। 2000, 2100, 1600, ये क्या है? हमारी शताब्दियां हैं, जो 100 सालों का समूह होता है। तो अब बता दीजिए क्या 1600 में 400 का भाग जा रहा है? तो सर कहेंगे यस सर जा रहा है, लेकिन 2100 में नहीं जा रहा है। तो नहीं जा रहा है तो वो कौन सा है? सामान्य शताब्दी। और अगर जा रहा है 400 का भाग अगर शताब्दी वर्ष में जा रहा है
तो वो वर्ष क्या कहलाएगा, तो वो शताब्दी क्या कहलाएगी, लीप शताब्दी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लीप शताब्दी। और उसी तरह अगर हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड किसकी, इन चीज़ों की, कि 4 का मतलब क्या है, तो जो सामान्य वर्ष होता है उसमें किसी भी वर्ष में, ध्यान रखना, किसी भी वर्ष में अगर 4 का भाग, किसका भाग, 4 का भाग नहीं जाता, किसी भी वर्ष में अगर 4 का भाग नहीं जाता तो वो वर्ष क्या कहलाता है, सामान्य वर्ष। और अगर 4 का भाग चला गया, 4 का भाग चला गया तो वो वर्ष क्या कहलाएगा, वो वर्ष कहलाएगा लीप वर्ष। तो आई होप कि आपको ये छोटा सा जो बेसिक है पार्ट, देखिए मैं कोई भी टॉपिक शुरू करना चाहूँगा उससे पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट जरूर बताऊँगा, चाहे आपको आता है चाहे आपको नहीं आता है, पर वीडियो को स्किप मत कीजिएगा कोई भी स्टूडेंट जो पहली बार तैयारी कर रहा है, क्योंकि इस बेसिक के अंदर ही इस पूरे टॉपिक का क्या है, सार है, ध्यान रखिएगा। और मैं एक फॉर्मूले से ये पूरा टॉपिक करवाऊँगा, इसलिए इसको देखते जाइएगा। तो आज का जो सेशन है आपके लिए एंटरटेनमेंट और आपके लिए एक अच्छा होने वाला है, जो इस टॉपिक पे रिलेटेड होगा, किस पर, कैलेंडर पर। ये पूरा का पूरा एक बेसिक पार्ट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी में उतार लीजिए। तो आइए चर्चा करते हैं आज के सेशन पर। आज का टॉपिक है हमारा कैलेंडर, और कैलेंडर का बेसिक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टेप नंबर फर्स्ट की बात करते जा रहे हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट। इससे पहले अगर कुछ नहीं दिखा हो आपको तो मैं आपको पीडीएफ जरूर दूंगा, उस पीडीएफ में सब कुछ होगा। हो सकता है कि मार्कर की इंक कभी कभी बीच में चलना ख़त्म कर देती है। चलिए स्टेप नंबर जो फर्स्ट है आपका, स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर आपका बेसिक कंसेप्ट आएगा। क्या जो टॉपिक आएगा, बेसिक कंसेप्ट, ध्यान रखना। और जो ये बेसिक कंसेप्ट है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको 2 बातों से मैं मिलाऊंगा। पहली बात जो मिलाऊंगा वो टॉपिक होगा आपका क्या, वो टॉपिक होगा आपका लीप ईयर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, लीप वर्ष से, ध्यान रखिएगा। और जो दूसरा टॉपिक होगा वो आपका मैं मिलाऊंगा आपको विषम दिनों से। किससे रिलेटेड मिलाऊंगा, विषम दिनों से। ये 2 टॉपिक से अपने आज बात करेंगे, किस पर, स्टेप नंबर फर्स्ट में। और आज का सेशन जो रहेगा वो स्टेप नंबर फर्स्ट और स्टेप नंबर सेकंड 2 का सेशन रहेगा। और लास्ट में आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जो कि आपने अपनी कॉपी में, नोटबुक में उतार लेने हैं, उसके बाद आप कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लीप वर्ष पर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। जैसे लीप वर्ष पर सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये वाला आता है, निम्न में से लीप वर्ष है, निम्न में से कौन सा ऐसा वर्ष है जो लीप वर्ष है, आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शंस ये दिए होंगे। पहले मैं बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। यस, देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन बहुत सिंपल सा, 1794, 94, 1993, 2006 और लास्ट में अपने बात कर लेते हैं 1996। ये 4 मैंने ऑप्शन दिए आपको, फटाफट कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। सबको आता है मुझे पता है, चाहे जिसको नहीं भी आता टॉपिक तो भी उत्तर दे सकता है, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट किया था मैंने। लीप वर्ष, और लीप वर्ष का मतलब आप सबको पता है कि 4 का भाग जिसमें जाएगा वो वर्ष क्या कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। तो देखिएगा, अब दिमाग में आता है सर 4 का भाग सब संख्याओं में दें। अगर सब संख्याओं में दोगे तो क्या होगा, आपको सबको पता है, टाइम बहुत वेस्ट होगा। इसलिए मैथ्स के अंदर एक रूल है 4 के भाग का नियम। किसके भाग का नियम, 4 के भाग का नियम। जिसको पता है वो फटाफट कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। 4 के भाग का नियम, 4 के भाग का जो नियम है वो ये होता है कि अंतिम, कौन सी, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना। अंतिम 2 अंकों में किसका भाग जाना, 4 का भाग जाना। तो अब देख लीजिए आप फटाफट, 94 में देखिए 4 का भाग जा रहा है क्या, 94 में देख लीजिए, 4 दूनी 8, पीछे रह गया 1, 14, 4 3 12, नहीं जा रहा, 2 बच रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। 93 साफ सा पता लग रहा है 4 का नहीं जाएगा। 06 नहीं जाएगा, और लास्ट में 96 है, आपको पता है 24 चौक 96 होता है, इसका मतलब इसमें जाएगा। तो आई होप कि आपको पता लगा होगा
कि निम्न में से लीप वर्ष है, तो आप सबको नॉलेज होगी कितना आएगा, 1996 आ जाएगा। ये मेरा सिंपल सा क्वेश्चन था। जो मुझे बताना है वो क्या बताना है वो देखिएगा, मुझे जो बताना है वो आपको बताना है ये चीज़। अगर आपके सामने ऑप्शंस ये वाले हों, कुछ इस प्रकार के ऑप्शंस हों, देखिएगा 1993, 2000, 2009, 1776, यस 1776। अब यहां पर जो प्राथमिकता देता है बच्चा, फटाफट सोचता है 2000, 4 का भाग जा रहा है, उत्तर आ गया। जी नहीं, आपको क्या करना होता है, आपको प्राइमरी सेक्टर पे जाना है, प्राथमिकता पे जाना है, और प्राथमिकता सबसे पहले किसकी रहेगी, क्वेश्चन की। उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है लीप वर्ष, और ये जो 2000 है तो एक वर्ष ही, लेकिन अभी किस में माना जाएगा, अभी माना जाएगा ये किस में, अभी ये शताब्दी में माना जाएगा एक बार के लिए। तो अब देखिएगा आप 93, 4 का भाग नहीं जा रहा, इसको छोड़ दीजिए। 09 नहीं जा रहा। 76 देख लीजिए, 4 एकम 4 पीछे रह गए, 3 4 निम 36 जा रहा है। अब मेरा जो आंसर आएगा कौन सा आएगा, 1776 आएगा। 2000 को अभी मत दे देना उत्तर, क्योंकि 4 का भाग जा जरूर रहा है, लेकिन हमें क्या मानना है, ये हमें मानना है कि ये क्या नहीं है, ये लीप वर्ष अभी नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि मेरे पास एक प्राथमिकता वाला ऑप्शन है 1776, जो कि रियल आंसर माना जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ये सही कब हो सकता है, तो देखिएगा ये सही कब हो सकता है, ये सही हो सकता है इस कंडीशन में। देखिएगा सभी जने, आई होप कि सभी ऑनलाइन आगे होंगे। तो मेरे भी ये फर्स्ट टाइम मैं आपके सामने इस तरह से आया हूँ, ध्यान रखिएगा। तो कोई झिझक हो तो माफ़ कर दीजिएगा भाई, और आज के बाद धीरे धीरे अपने इसमें इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, ध्यान रखने का। ये मत समझना कि डेली ऐसा ही रहेगा, धीरे धीरे आपको पता होगा, जब मैं आपके सामने नहीं था तो मैं कुछ धीरे धीरे उसमें भी इम्प्रूवमेंट कर रहा था, ध्यान रखिएगा। तो आज भी ऐसा ही है कि फर्स्ट टाइम कुछ सीखने को मिलता है, ध्यान रखना। तो आज मैं कुछ सीख रहा हूँ, कल को कुछ और नया लेकर आऊँगा, परसों कुछ और नया लेकर आऊँगा। तो डेली कुछ ना कुछ नया इसमें अपने करते रहेंगे। तो चलते हैं, ए नंबर ऑप्शन देखिएगा, 2000, 1670, 1870, 1993, 1993 दिख रहे होंगे ऑप्शन आप सबको अपनी स्क्रीन पर। 2000, 1670, 1870 और 1993। तो आप सबको पता लग गया होगा कि इसमें भी 4 का भाग नहीं जा रहा, इसमें भी 4 का भाग नहीं जा रहा, और इसमें भी 4 का भाग नहीं जा रहा। तो अब हमारे पास एक चीज़ बचती है, वो कौन सी है, 2000। तो अपने को पता लग गया कि 2000 में 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, जाता है, चाहे ये अब लीप शताब्दी ही क्यों ना हो। क्यों, क्योंकि हमें पता है हमारे पास प्राइमरी जो ऑप्शंस था वो वाला नहीं है, तो हम सेकेंडरी ऑप्शन को अपना क्या मान लेंगे, लीप वर्ष मान लेंगे। क्योंकि लीप वर्ष यही कहता है कि ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग जाता है वो क्या कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आप सबको पता लग गया होगा कंसेप्ट नंबर पहला, कि लीप वर्ष पर आधारित क्वेश्चन ये बन सकता है। अब हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड, इसी लीप वर्ष में सेकंड नंबर टॉपिक की, ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, तो चलिए देखते हैं सेकंड नंबर टॉपिक आपका क्या रहने वाला है इसी के अंदर। देखिएगा, आई होप कि आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो वीडियो को रिवाइंड जरूर कर लेना बाद में। अभी एक बार जो लाइव प्रीमियर चल रहा है उसको देखते जाइए आप, और अपने दिमाग में डालते रहिए उन चीज़ों को। तो देखिएगा, लीप वर्ष की अगर अपने बात करते हैं तो लीप वर्ष के अंदर सेकंड नंबर जो टॉपिक बन के आता है वो आता है कुछ इस प्रकार। आपसे पूछता है 300 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 300 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है आपका। तो देखिए, आप सबको पता है कि अभी बताया था मैंने कि 100 सालों में, यहां बताया था 100 सालों में, कितने सालों में, 100 सालों में 76 तो सामान्य होते हैं और 24 क्या होते हैं, लीप होते हैं। तो आपके सामने लीप ईयर कितना है, 24, ये लीजिए, क्योंकि लीप की ही बात हो रही है इसलिए हम लीप को ही लेके चलेंगे। तो देखिए, लीप की बात हो रही है, 24 हमारे पास लीप ईयर हो गया। अब 100 सालों में अगर 24 हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये पे 100 3 बार आ गया, 300 बनेगा। तो 24 3 कितना हो जाएगा, 72। यानी हमें पता लग गया कि 72 साल ऐसे हैं जो किस प्रकार के हैं, लीप ईयर हैं। यानी 72 साल हमारे पास क्या हैं, लीप वर्ष कहलाएंगे। अब
दिमाग में आता है सर और क्वेश्चंस, तो देखिए अगर पूछ ले 400 सालों में, कितने सालों में, 400 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, तो देखिएगा 100 सालों में कितने होते हैं 24, और गुणा किससे करना है 4 से, तो कितना आएगा 96। अब 96 मेरा आंसर नहीं है, मेरा जो आंसर है वो क्या है, एक जोड़ने पर आएगा, यानी कितना आएगा मेरा आंसर 97 आएगा। दिमाग में आता है कि सर ये अब एक क्यों जोड़ा गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 400 सालों का एक लीप ईयर लीप शताब्दी होती है, आपको सबको पता होगा। तो वो जो 400वां साल होगा उसमें क्या होगा, एक लीप वर्ष आ जाएगा, और एक लीप वर्ष आएगा तो उसमें फरवरी किसकी मानते हैं 29 की, यानी एक दिन क्या होता है ज़्यादा होता है, आपको ध्यान होगा 366। तो इस कारण से क्या होगा कि आप ऐसा पता लगाने के लिए कि इसमें एक जुड़ेगा कि दो जुड़ेगा, तो आपके सामने जो ये 400 जो क्वेश्चन दिया हो उसमें 400 का भाग दे के देख लो, 400 एकम 400, ये लीजिए, तो मेरा आंसर क्या होगा एक आ जाएगा, यानी मुझे पता है कि एक उसमें क्या करना है जोड़ना है। जैसे एक बात और कर लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया 800 सालों में, या आपके दिमाग में आए कि सर 700 सालों पूछ लिया तो देखो 24 इंटू किससे कर दो 7 से, ठीक है 168, कितना होता है 168 होता है, 24 आता है, लेकिन अब इसमें एक जोड़ना है कि दो, तो देखो 700 में 400 का भाग एक बार ही जाता है, देखो 400 एकम 400, पीछे 300 बच गए, यानी एक बार गया, तो वो एक अभी भी इसमें जोड़ दो, यानी मेरा आंसर क्या आएगा 169 आ जाएगा। तो आई होप कि आपको पता लगा होगा, ऐसे कितने भी क्वेश्चंस कर सकते हो आप, बस ये ध्यान रखना, जैसे 900 पूछा है तो 24 को किससे गुणा कर दो 9 से, और अपने को पता है कि उसमें एक जुड़ेगा कि दो जुड़ेगा, तो 900 में 400 का भाग दोगे तो आपको पता है 400 दूना 800, यानी दो पर जा रहा है, तो यहाँ पे एक की जगह पर कितने जोड़ दोगे, दो जोड़ दोगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट थीम की तरफ। हमारा अगला जो है वो है विषम दिनों पर रिलेटेड, इसी टॉपिक के अंदर। तो देखिएगा कि विषम दिनों के अंदर किस तरह से क्वेश्चन बनता है, और साथ साथ आप सबको एक नॉलेज और दे देते हैं कि आप जो भी चीज़ घर बैठकर पढ़ रहे हैं वो सफिशेंट है, ध्यान रखिएगा अब के टाइम में आपके पास जो भी मैटर है उसको आप रिवाइज करते रहिए, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, सार्थक सिद्ध रहेगा, बजाय किसी नेक्स्ट चीज़ों की आपको लगे कि मुझे ये भी चीज़ लेना चाहिए, मुझे ये भी लेना चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। जो आपके पास है उससे आप क्या रहिए, सेटिस्फैक्शन आपके पास होनी चाहिए। तो चलते हैं विषम दिनों के अंदर रिलेटेड, किस पे चलते हैं, विषम दिनों पर। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या आता है विषम दिनों पर, चार तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन 100 सालों में कितने विषम दिन होते हैं, सौ सालों में कितने विषम दिन होते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछ सकता है 200 सालों में कितने विषम दिन होते हैं, फिर पूछ सकता है 300 सालों में कितने विषम दिन होते हैं, और फिर पूछ सकता है 400 सालों में कितने विषम दिन होते हैं। वैसे तो देखिए मैं आपको फटाफट बता सकता हूँ कि ये इसका कोड है, याद रख लो, लेकिन एक चीज़ निकालनी अपने को आनी चाहिए। तो देखिएगा आपको सबको पता है कि 100 सालों की बात हो रही है, और 100 सालों के अंदर सामान्य वर्ष भी होते हैं और लीप ईयर भी होते हैं, सबको नॉलेज होगी, सामान्य वर्ष भी होते हैं और लीप ईयर भी होते हैं। तो आपको पता है कि सामान्य वर्ष में तो आपको सबको पता है एक दिन एक्स्ट्रा होता है, और लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। विषम दिन निकालने की बात हो रही है, ध्यान रखना, रिमाइंडर दिन निकालने की। तो सामान्य एक दिन ज़्यादा होता है और लीप ईयर में कितने दिन ज़्यादा होते हैं, 2 दिन। तो मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 76 को इंटू 1 से करोगे 76 से आएगा, और 24 को 2 से करोगे तो कितना आएगा 48 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो देखिए 4 7 4 11 और 1 12, कितना है 124 दिन हमारे पास क्या बच रहे हैं, रिमाइंडर। अब आप सबको पता है कि 7 दिन के बाद क्या आता है, वापस वही दिन आता है। तो इसमें किसका भाग दे के देखो, 7 का भाग दे के देखो, तो 7 एकम 7, पीछे कितने रह गए 5, और उसके बाद कितने पे जाएगा 7 7 49, पीछे कितने रह गए 5, कितने रह गए 5, यानी रिमाइंडर जो बचा वो कितना बचा 5। यानी हम कह सकते हैं कि 100 सालों में कितने विषम दिन होते हैं, 5 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 5 दिन। अब सारे ऐसे करोगे, जैसे 200 का निकालोगे तो आपको पता है 76 100 सालों में होते हैं, तो 200 में कितने होंगे, 76 का पहले डबल कर लो, इसी तरह यहाँ कर लो, इस तरह अपने सारे कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए था कि ऐसा होता है। आपको क्या करना है,
जब भी विषम दिन की बात आएगी तो आप डायरेक्ट याद रखो कि 100 सालों में कितने दिन विषम होते हैं, 5। अब 2 दिन माइनस करो, 3। अब 2 दिन माइनस करो, 1। अब 2 दिन माइनस करोगे तो सर माइनस का 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 400 आ गया और आपको पता है कि यहाँ पे एक लीप ईयर आएगा तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि 100 सालों में कितने विषम दिन होते हैं, 5। 200 सालों में कितने होते हैं, 3। 300 सालों में कितने होते हैं, 1। और 400 सालों में कितने होते हैं, 0। ये ध्यान रखिएगा, ये विषम दिन की बात है। और अगर 400 के बाद रिपीट पूछ लेता है कि 500 सालों में कितने विषम दिन होते हैं, तो वापस कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि ये रिपीट होगा 400 सालों के बाद। ये ध्यान रखिएगा, और ये चीज़ आगे भी काम आएगी, इसलिए यही बता रहा हूँ कि 400 के बाद ये चीज़ क्या होती जाएगी, रिपीट। 600 पे कितना हो जाएगा, 3। 700 पे कितना हो जाएगा, 1। और वापस 800 पे कितना हो जाएगा, 0। तो आई होप कि आपको स्टेप नंबर फर्स्ट के लीप वर्ष और दूसरा क्या, विषम दिन पता लगे हों। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चंस है, इन दोनों स्टेप्स के अंदर मैं आपको इस क्वेश्चन, इस लेवल पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका जवाब मुझे दीजिएगा अभी फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्या आंसर आएगा, और फिर मैं इसको बिल्कुल लास्ट में आपको इसका आंसर दूंगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपना जन्मदिन अधिकतम कितने सालों बाद मना सकता है। एक व्यक्ति अपना जन्मदिन अधिकतम कितने सालों बाद मना सकता है, पहला क्वेश्चन आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। लास्ट तक इसका उत्तर देते रहना, आपको अगर आ जाए तो लास्ट में आपको मैं बता दूंगा। सेकंड क्वेश्चन अगर बात करते हैं, ,400 सालों में 29 तारीख, 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आती है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आती है। क्लियर है। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, इसका आपको जवाब देना है, मुझे लास्ट तक दे दीजिएगा। तो चलते हैं हम हमारे अगले स्टेप पर, स्टेप नंबर 2। तो देखिए स्टेप नंबर, आज का सेकंड स्टेप आपके सामने है। स्टेप नंबर सेकंड जो है वो है डायरेक्ट दिन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, डायरेक्ट दिन ज्ञात करना। अब ये डायरेक्ट दिन क्या होता है, जैसे आज की तारीख हम ले लेते हैं, क्वेश्चन पूछा जाए अपने को 10 मई 2020 को क्या वार है, और आपको रियल में वार बताना है। तो आप सबको पता है आज का वार क्या है, संडे है। ये ध्यान रखिएगा भी, मैं संडे को आज इसलिए ही आया हूँ, पिछले मैं 4-5 दिन छुट्टी पे था, इसलिए मैंने क्लास ली है। अदरवाइज संडे को आपकी भी छुट्टी रहेगी और मंडे टू सैटरडे अपना शेड्यूल रहेगा। 10 मई 2020 को क्या वार है, ये अपने से पूछा गया है, ध्यान रखना। 10 मई 2020 को रियल में क्या वार है, यानी फैक्ट बताना है आपको। अब जरूरी नहीं है कि ये पेपर वाला दिन ही पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ध्यान रखिएगा। किसी भी तरफ जाकर आपसे पूछ सकता है। जैसे पूछ लिया कि 26 फरवरी 1977 का वार क्या था, तो आपको रियल वार बताना पड़ेगा। तो उन चीज़ों को निकालने के लिए सबसे पहले आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मैं पहले बता दूं। आपको सबसे पहले तो पड़ेगी डेट। किस चीज़ की, डेट, ध्यान रखिएगा। एक तो आपको डेट के बारे में पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन के ऊपर आधारित है। सेकंड चीज़, आपको पता होना चाहिए मंथ कोड, जो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा वो आपको याद रखना है। कुछ याद करेंगे, बाकी आपको याद रखना पड़ेगा। सेंचुरी कोड, ध्यान रखिएगा। शताब्दी कोड जिसे बोलते हैं, इसे महीने का कोड बोलते हैं, इसे दिनांक कहते हैं। उसके बाद आएगा ईयर, ईयर आप सभी समझते हो। और उसके बाद आएगा लीप ईयर। कौन सा, लीप ईयर। तो डेट, मंथ कोड, उसके बाद सेंचुरी कोड, उसके बाद ईयर, और उसके बाद क्या, लीप ईयर। ये 5 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिसमें से 3 चीज़ें तो आपके सामने ही हैं। पहली, क्या आपको दिनांक के बारे में पता है, किस दिनांक की बात कर रहा है, यस 10 तारीख की बात कर रहा है।
सेकंड चीज़ की बात कर लेते हैं कि मंथ का कोड नहीं है जी हमारे पास, तो ये हमें नहीं दिख रहा। सेंचुरी कोड नहीं दिख रहा। ईयर दिख रहा है जी, ईयर कौन सा चल रहा है 2020, तो 20 ले लेना है लास्ट वाला 2 डिजिट, तो ये लीजिए 20। और उसके बाद लीप ईयर की बात हो रही है। इसका फैक्ट बता देता हूँ मैं आपको कि लीप ईयर का मतलब क्या होता है। लीप ईयर का मतलब होता है जैसे 2000 हमारी शताब्दी चल रही है, 2000 के बाद 2004 आएगा तो एक लीप ईयर बीत चुका है, फिर 2008 आएगा तो 2 बीत चुके हैं, फिर 2012 आएगा, फिर 2016 आएगा, फिर 2020 आएगा। तो आपको सबको पता होगा कि लीप ईयर कितने हैं, 2020 तक 5 लीप ईयर हैं। तो इसको कैसे निकालना है, ऐसे निकालोगे तो टाइम लगेगा। तो जो आपके पास ईयर आपके पास आया है उस ईयर में किसका भाग दे दो, 4 का भाग दे दो और भागफल ले लो, शेषफल नहीं लेना है। आप सबको नॉलेज होगी, फिर भी बता देता हूँ क्योंकि मुझे हर बच्चे तक ये चीज़ लेके जानी है। तो 4 5 20 और ये कट गया, इस चीज़ को कहते हैं शेषफल, ध्यान रखिएगा। और इसको क्या कहते हैं, भागफल। तो मेरे पास भागफल कितना आया, 5 आ गया। तो ये 3 चीज़ें तो आई होप कि आपको पता लगा होगा कि इसके अंदर ही पड़ी हैं। दिक्कत मंथ कोड और किस में, सेंचुरी कोड में आती है। तो देखते हैं, अगर हम मंथ कोड की बात करते हैं, किसकी, मंथ कोड डायरेक्ट बताऊंगा, बनाना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि बनाने में टाइम बहुत लगेगा और पेपर में हमारे पास बनाने के लिए इतना टाइम नहीं होता है। डायरेक्ट इस थीम को क्या करना है, याद। तो देखिएगा, मंथ कोड के अंदर सबसे पहले आप सबको पता होगा जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और उसके बाद नवंबर, और उसके बाद क्या, दिसंबर। इसको अक्टूबर को मैं एक बार यहीं रख देता हूँ क्योंकि 3 के मैंने जोड़े बनाए हैं इसलिए। तो देखिएगा, ये हमारे पास 12 महीने आ गए। तो कैसे लिखना है, 3 महीनों के जोड़े बनाने हैं बस आपको, 3 महीनों के। देखिए 0 33, 0 33, 614, 0 33, 614, 625, ध्यान रखिएगा, 0 33, 614, 625, और उसके बाद में 0 35, 0 35। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। और कईयों के दिमाग में एक बात आ रही है कि सर हमने तो 144 ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है। तो देखिए उसमें फरवरी के महीने में थोड़ा सा टिपिकल अपने रहता है, यहाँ नहीं रहेगा, इसलिए इसको याद रख लीजिए। जनवरी फरवरी मार्च 0 33, अप्रैल मई जून 614, जुलाई अगस्त सितंबर 625, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 0 35। तो 0 33, 614, 625 और 0 35 आपके सामने है ये मंथ कोड। तो अब आप बता दीजिए कि मई के लिए कौन सा कोड होगा। तो मई के लिए होगा 1, तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, 1। इसको याद भी कर लीजिएगा और उसके साथ साथ देखिए इस तरह बोलिए 0 33, 614, 625, 0 35। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। फिर आता है सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड के लिए अगर बात करूं तो विषम के अंदर मैंने कुछ बताया था कि 400 सालों के बाद क्या आता है, रिपीट आता है। तो देखिएगा यहाँ पर किस तरह से रिपीट होगा। आपको पता है कि शताब्दी 100 सालों का समूह होती है, 1600, 1700, 1800 और 1900। 400 साल ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये 400 सालों को किस तरह से याद रखना है, 1600 में 6 है तो 6 से याद रख लो बस, कि 1600 का सेंचुरी कोड जो होगा वो क्या होगा, 6। इसका क्या होगा, 4, इसका 2 और इसका क्या, 0। याद करो विषम दिनों के अंदर 2 माइनस किए थे ना, वही चीज़ है। देखो बस मैंने एक बढ़ा दिया है। यहाँ पे 5 था तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 6। देखो 6 में से 2 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 2 में से 2 गए 0। तो ये भी आपको याद रख लेना है, 1600, 1700, 1800, 1900। 400 के बाद रिपीट करोगे तो 1900 के बाद 2000 के लिए 6, 2100 के लिए 4, 2200 के लिए 2 और 2300 के लिए कितना, 0। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अब बता दीजिए 2000 की बात हो रही है यहाँ पे शताब्दी की, तो 1900 के बाद 2000 के लिए क्या आएगा, 6। तो इस जगह पर हम क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। क्या कर देंगे, 6। तो आपके सामने है 10, 1, 6, 20, 5। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। तो डेट हमारे पास आ चुकी है, मंथ कोड आ चुका है, सेंचुरी कोड आ चुका है, ईयर आ चुका है और लीप ईयर भी आ चुका है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट थीम के ऊपर कि हमें करना क्या है। और इस क्वेश्चन को अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं, ध्यान रखना। ये नहीं है कि सर स्पीड नहीं बनेगी इसमें। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसको मैं 10 सेकंड में करवा दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, लेकिन उससे पहले कुछ सीखो। इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में करना जानेंगे हम, लेकिन उससे पहले आपको ये थोड़ी बहुत प्लेटफॉर्म पता होने चाहिए कि गाड़ी कहाँ कहाँ रुकेगी। अब
दो तरीके हैं कि डायरेक्ट इनको जोड़ दीजिए, डायरेक्ट इनको जोड़ दीजिए इन सभी को, या फिर आपकी मर्जी है कि आप इन सब में अलग अलग किसका भाग दीजिए, 7 7 का, तो वो आपकी मर्जी है, मैं आपको नहीं कहूँगा। तो इसलिए मैं पहले डायरेक्ट आपके लिए जोड़ रहा हूँ। 10 और 1 11, 11 और 6 17, 17 और 20 37, 37 और 5 कितने होते हैं 42। तो यानी मेरे पास कितना आया 42 आया। अब मैं क्या करूँगा, जो 42 आएगा उसमें मैं 7 का भाग दे दूँगा। किसका भाग दे दूँगा, 7 का। और आप सबको पता है कि 7 6 कितना होता है 42, और यहाँ पे मैं काट दूंगा क्योंकि मुझे पता है पूरा पूरा चला गया। तो मेरे पास जो शेषफल निकल कर बाहर आया वो क्या आया, 0 निकल कर आया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शेषफल लेना होता है, भागफल नहीं लेते। भागफल सिर्फ कहाँ लेते हैं, लीप ईयर निकालने के लिए, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो शेषफल मेरे पास कितना आया 0। तो अब देखिए, अगर शेषफल 0 आता है तो वो दिन क्या होगा, रविवार। क्या होगा, रविवार। 0 आए या 7 आए। 1 आता है तो वो दिन क्या होगा, सोमवार। 2 आएगा तो वो दिन क्या होगा, मंगलवार। 3 आएगा तो वो दिन क्या होगा, बुधवार। और इसी तरह आप आगे भी चलते जाओगे, जैसे आपको सबको पता है। 4 आएगा तो गुरुवार, 5 आएगा तो शुक्रवार, 6 आएगा तो शनिवार, और 7 या 0 आएगा तो क्या, रविवार। तो आई होप कि आपको ये चीज़ पता लगी होगी कि मेरा आंसर क्या आएगा, 0 है तो 0 पर क्या होगा, रविवार होगा। 0 पर क्या होगा, रविवार होगा। तो यहाँ तक सबके क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद जो अपने माइंड में जो बात रखनी है वो सुनिएगा आप। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इस चीज़ को क्या दिमाग में रखना है वो देखिएगा। आपको दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि क्या जिस आंसर पे पहुँचा हूँ वो मेरा आंसर सही है। आपको एक बार तो लगेगा सर आज रविवार ही है और सही है आपने बताया, लेकिन आपको क्या चीज़ देखनी है वो देखिएगा। अगर इस क्वेश्चन में लीप वर्ष के साथ साथ जनवरी या फरवरी का महीना हो, ये ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में सब कुछ सॉल्व करने के बाद, पहले नहीं देखनी ये चीज़, लास्ट में सब कुछ सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसके बाद में ये चीज़ देखनी है कि अगर वो वर्ष लीप वर्ष है और अगर वो उसमें जनवरी और फरवरी है, दोनों चीज़ें हैं, जनवरी हो या फरवरी, दोनों में से कोई एक महीना हो, तो हम आंसर में 1 माइनस कर देंगे। तो हम आंसर में क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। यानी अब हम चेक करते हैं क्या ये लीप ईयर है, यस है जी। और क्या यहाँ पर जनवरी फरवरी है क्या, तो हम कहेंगे नहीं है सर, यहाँ तो मई है। तो इसका मतलब हमें -1 नहीं करना। ये -1 कब करना है, जब यहाँ पर लीप वर्ष हो और उसके साथ साथ क्या हो, जनवरी या फरवरी। हमारा अगला क्वेश्चन यही रहेगा, तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखिएगा। तो अब मेरा जो आंसर आएगा वो संडे ही आएगा, -1 नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आपको ये बात पता लगी होगी। रिवाइंड कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आई तो रिपीट कर देता हूँ कि अगर लीप वर्ष हो और उसके साथ साथ जनवरी या फरवरी का महीना हो, कोई भी एक महीना हो दोनों में से, तब आप जो आपका आंसर आया है ऐसी सिचुएशन में उसमें से माइनस क्या कर देना, 1 कर देना। जैसे देखिएगा, मैं इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ। अब हम बहुत फास्ट से करेंगे इस क्वेश्चन को, इसी साल पे लेके चलते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको। 25 फरवरी 2020 को क्या वार था, रियल वार बताना है आपको। फटाफट करते हैं। सबसे पहले 25 तारीख, ये लीजिए, डेट आ गई। डेट के बाद क्या लेना है, मंथ कोड। मंथ कोड फरवरी, फरवरी में कितना था 3, याद होगा 033। उसके बाद सेंचुरी कोड, 2000 के लिए सेंचुरी कोड क्या था 6। उसके बाद में अपने को ईयर लेना था 20, और उसके बाद में लेना था लीप ईयर, और 20 में 4 का भाग दिया, कितना आया 5। कितना ईजी रह गया। इतनी ही चीज़ निकालने के लिए हमें वो चीज़ सारी दिमाग में रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना। अब देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, 10 सेकंड में करने का तरीका बताऊंगा, लेकिन पहले नॉर्मल कर रहे हैं। 25 और 20 कितने होते हैं, यस 45। 45 और अगर बात करें 5 जोड़ लीजिए, चलो 45 और 5 50। 50 और 9 कितने होते हैं 59, यानी 59। और 59 में किसका भाग देना है मुझे, 7 का। तो आपको पता है 7 को 7 से किया 49, और 7 8 कितना होता है 56। मेरे पास कितना बचा, 4 बचा। और 4 पे आप सबको पता है क्या आता है, गुरुवार। क्या आता है, गुरुवार। आप सबको नॉलेज होगी कि 4 जो शेषफल बचेगा उस पर क्या आएगा, गुरुवार आएगा। तो अगर 4 पे गुरुवार आएगा तो मेरा आंसर क्या आ गया, गुरुवार। लेकिन आंसर देने से पहले मैंने बोला था क्या चेक करो कि लीप ईयर है या नहीं है, है जी। और जनवरी या फरवरी में से कोई एक महीना है,
तो फरवरी का महीना है या नहीं है ना। तो इसका मतलब दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। यहाँ पर कुछ मर्जी हो, ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं तो हमें ये बात पता लग गई कि हमारा जो आंसर आया है उसमें से कितना माइनस करना है, 1 माइनस करना है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा बुधवार। तो आई होप कि आपको ये जो मैंने बताया ये समझ में आपको आया हो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आपके लिए, इसी लेवल से ध्यान रखना, देखिएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 13 जनवरी 1996 को रियल में क्या वार था, ये पूछ ली जाए अपने से। सबसे पहले डेट कितनी है, 13, ये लीजिए। फिर जनवरी का महीने में आप सबको पता है 0 मंथ कोड। 1900 के लिए भी कोड क्या था, 0, आप सबको पता होगा। सेंचुरी कोड लिखा नहीं है तो आप पीछे रिवाइंड कर लीजिएगा बाद में। उसके बाद 96 हमारा साल चल रहा है, और 96 में किसका भाग देना है, 4 का। तो 96 में जब 4 का भाग दोगे तो ये पूरा पूरा 24 पे जाएगा। तो मुझे तो भागफल चाहिए, शेषफल नहीं लेना है। मैं बारी बारी बोल रहा हूँ, लीप ईयर पे भागफल लेते हैं, शेषफल नहीं लेते हैं। 24। अब देखिए, जो मैं आपको बताना चाहता था कि जल्दी कैसे कर सकते हैं, अब आप इनको जोड़ोगे तो टाइम लगेगा। इसलिए क्या कीजिए, आप इसमें 7 का भाग देकर इसमें शेषफल निकाल लीजिए। 7 का भाग देकर क्या निकाल लीजिए, शेषफल। देखिए 7 एकम 7, पीछे कितने रह गए, 6, इधर 0 ही है, इधर भी 0 ही है। यहाँ देखिए, अब 7 का भाग देंगे तो 13 7 91 होता है, पीछे कितने रह गए, 5। अब इसमें भाग देंगे 7 21, पीछे कितने रह गए, 3 आ गया। अब कईयों के मन में होता है सर अगर 6 आ जाए और 6 में 7 का भाग जाता ही नहीं है, तो आप सबको बता दें, आप सबको पता भी होगा कि जिस संख्या में 7 का भाग नहीं जाएगा उसका शेषफल वही संख्या रहती है। उसका शेषफल भी क्या रहती है, वही संख्या, ध्यान रखिएगा। अब इजी रह गया, अब जोड़ सकते हो आप। 5 और 3 8, 8 और 6 कितने हो गए, 14। 5 3 8 और 6 कितने हो गए, 14। और 14 में किसका भाग देना है, 7 का। पीछे पूरा पूरा चला गया, यानी मेरे पास शेषफल क्या आया, 0। और 0 पे क्या होता है, रविवार होता है। क्या होता है, रविवार। यानी मेरा आंसर रविवार आ गया। लेकिन सब कुछ करने से पहले, यानी आंसर देने से पहले आप एक बार ये देख लीजिए, क्या लीप ईयर है, यस लीप ईयर है 96। और क्या जनवरी फरवरी में से कोई महीना है, तो जनवरी का महीना है ना। दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, तो इसका मतलब माइनस क्या करना है, 1 करना है। यानी मेरा आंसर रविवार नहीं, मेरा आंसर क्या आएगा, शनिवार आएगा। तो आई होप कि आपको आज का सेशन जो मैंने आपको करवाया है, आज की जो क्लास है 40-45 मिनट की जो भी क्लास रही होगी, वो आई होप कि आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा जिसको टॉपिक समझ में नहीं आया हो, क्योंकि क्या होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, मैंने आपको कई बार बता दिया है कि अलग सिस्टम होता है। यहाँ पर हम जितनी कम समय में आपको वो चीज़ दे जाएं जो आप सीख सको, तो इसलिए हमने इतना कुछ बनाया कि आज के जो 2 स्टेप हैं, आई होप कि आपको बेसिक से शुरुआत करके मैं आपको वहाँ तक ले आया हूँ जहाँ तक छोटा सा क्या रहता है, लेवल रहता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। तो आज के कुछ क्वेश्चंस हैं, जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको शुरू में दिए थे, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं और फिर चलते हैं अगले नियम पर। और अगला नियम हम करेंगे कल, क्योंकि आज का सेशन 2 स्टेप पर ही आधारित था। आपसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि एक व्यक्ति अधिकतम अपना जन्मदिन कितने सालों बाद मना सकता है। तो कमेंट मैंने देख लिए हैं, कुछ के सही हैं और कुछ के गलत हैं। तो देखिएगा फर्स्ट, एक व्यक्ति अधिकतम, अब अधिकतम का मतलब हो गया एक शर्त दे दी अपने को। क्या दे दी है, शर्त, यानी अधिकतम, कम भी हो सकता है लेकिन अपने को अधिकतम तक जाना है। तो अपने माइंड में सबसे पहले आता है कि एक व्यक्ति अगर 29 फरवरी को अपना बर्थडे मनाएगा तो सर 3 साल बाद 4 साल में मना लेगा। तो अधिकतम तो दिमाग में आएगा ना ये चीज़, लेकिन अधिकतम और कहाँ तक जा सकता है। तो देखिए कि 29 फरवरी अगर उस व्यक्ति ने 1996 पकड़ लिया, तो आपको पता है कि 1996 एक लीप ईयर है, यहाँ तो बर्थडे मनाएगा। क्या 97 में मनाएगा, नहीं। 98 में नहीं, 99 में नहीं। लेकिन आपको पता है 1999 के बाद क्या आएगा, 2000, और एक लीप ईयर आ गया, तो सर यहाँ तो मनाएगा। अब बच्चा इतना सोचकर ही उत्तर दे देता है 3 साल बाद। क्या दे देता है, 3 साल बाद। लेकिन यहाँ सही है 1 2 3 साल बाद ही मनाएगा, लेकिन क्वेश्चन अधिकतम पूछा गया है। क्या पूछा गया है, अधिकतम। और अधिकतम के लिए अगर मैं इस 1996 की जगह पर 29 फरवरी 1896 मान लूँ, तो देखिए 96 के बाद क्या आएगा, 97, 98, 99, 1900, 1901, 1902, 1903 और 1904 में जाकर मनाएगा क्या, अपना जन्मदिन। क्यों, क्योंकि 1901 लीप वर्ष नहीं है।
तो अब अधिकतम ये वाला है या अधिकतम वो वाला है? मैंने आपको शुरू में बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी, तो प्राइमरी इसको मानेंगे हम अधिकतम, ध्यान रखिएगा। तो अब देख लीजिए कि यहाँ मनाएगा और यहाँ मनाएगा, देख लो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 सालों के बाद 8वें साल में वो क्या कर लेगा, मना लेगा। कौन? वो व्यक्ति अपना अधिकतम जन्मदिन कितने सालों बाद मना सकता है? 7 सालों बाद मना सकता है। अच्छा, दिमाग में एक बात और आती है, सर न्यूनतम कितने सालों बाद मनाएगा? तो बच्चा फटाफट उत्तर देता है 3 साल बाद। अरे न्यूनतम तो आप हर साल ही मनाते हो, आप सबको पता होगा। तो ये 2 चीज़ें आपने को दिमाग में रखनी है। फिर एक सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे एक और पूछा था, तो इसका आंसर आएगा 7 साल बाद मनाएगा। मैंने एक क्वेश्चन आपसे एक और पूछा था, वो क्वेश्चन था आपका लाइक कौन सा, कि 400 सालों में, कितने सालों में? 400 सालों में, कितने सालों में? 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आती है? तो बच्चे कहते हैं सर आपने ये तो क्वेश्चन करवा ही दिया था, 97 बार आती है सर। तो गलत है आपका आंसर, ध्यान रखना, 97 बार नहीं है। यहाँ पर मैंने 29 तारीख बोला है, ना कि मैंने बोला है फरवरी 29 की, ध्यान रखना। 29 तारीख तो आप सबको पता है जनवरी में भी आती है, फरवरी में हमें पता है कि सर 3 साल बाद आ जाती है, और मार्च में भी आती है, अप्रैल में भी आती है, तो हर महीने में 29 तारीख तो आती है। तो आप क्या करोगे कि 400 सालों को सबसे पहले किससे गुणा करोगे? 11 महीने, क्योंकि अगर हम फरवरी का महीना छोड़ दें तो 11 के 11 महीनों में 29 तारीख आती है कि नहीं आती है? तो सर 4400 बार तो आएगी ही आएगी। अब 4400 बार तो आएगी, लेकिन फरवरी के महीने में भी तो आएगी। कौन? 29 तारीख। कब? 3 सालों के बाद। तो यहां पर हम निकाल लेते हैं कि 400 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं, क्योंकि लीप वर्ष 29 फरवरी को ही होता है, अपने को पता ही है। तो अब देख लीजिए, आप सबको पता है 4 इंटू कितना कर देते हैं, 24, 96, और एक आपको मैंने जोड़ना सिखाया था 97, तो यहाँ पे 97 और जोड़ दीजिए, तो टोटल कितना हो गया? 4497 बार क्या होगा? 400 सालों में 29 तारीख आएगी। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो और आपको क्लियर हुआ हो। और जैसा कि मैंने आपको पहले शुरुआत में एक बात बोली थी कि डेली अपने अपडेट करते रहेंगे। इसकी पीडीएफ जो होगी वो टॉपिक ख़त्म होने के बाद आपको मिल जाएगी, और टॉपिक आपको मैंने पहले ही बताया था, हम अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम लेवल तक भी करेंगे, प्लस में वो चीज़ें भी सीखेंगे चाहे हमारे एग्ज़ाम में नहीं आनी, लेकिन हमारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, एक क्लियर होनी चाहिए वो चीज़ें की चीज़ें। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। और आपको बता दूं कि जो कंप्यूटर की क्लास रहेगी वो सप्ताह के अंदर आपकी 3 दिन रहेगी, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर की जो क्लास रहेगी वो सप्ताह में 3 दिन रहेगी, और 3 दिन जो आपकी क्लास रहेगी वो रहेगी आपकी रीजनिंग की, ध्यान रखिएगा। क्योंकि पहले मैं इसको लगातार 6-6 दिन लेके जा रहा था, लेकिन मैटर भी बनाना पड़ता है, उसके लिए पीडीएफ भी बनानी पड़ती है, तो उसके लिए अकेला व्यक्ति इतना काम नहीं कर सकता, ये आपको ही पता है। तो इसलिए 3 दिन आपकी रीजनिंग रहेगी, अब मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को रीजनिंग, और उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे आपके लिए रहेगी कंप्यूटर की क्लास। और करंट जीके आपको डेली प्रोवाइड होता रहेगा। आपको सबको पता है करंट जीके अपना डेली आता है। और संडे आज का जो सेशन था आपको टेस्ट मिल गया होगा, और टेस्ट आपने टेलीग्राम लिंक पर आपने ज्वाइन भी कर लिया होगा। टेस्ट एसएससी बेस्ड भी मिलता रहेगा आपको, और प्लस में कौन सा बेस मिलता रहेगा आपका, राजस्थान पुलिस बेस भी आपको मिलता रहेगा, प्लस पटवारी बेस भी। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। थैंक यू।